अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मसरूफ़ियात की वजह से और मैं बयान कर चुका हूँ अपनी मसरूफ़ियात को, उनका ज़िक्र मैं कर चुका हूँ। तो उनकी वजह से तकरीबन ये 2 महीने से ये जो फ़हमुल कुरान का जो दर्स है ये मुनक़ते हो गया था। तो आज से इंशाअल्लाह हम ये दर्स फिर शुरू कर रहे हैं उसी जगह से जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 237 है और ये भी उसी तलाक़ के बाबत है, यानी जो सिलसिला चला आ रहा है तो उस तलाक़ की बाबत ये आयत भी है। पिछली आयत में हमने ज़िक्र किया था, यानी पिछली आयत इस बारे में थी कि अगर किसी लड़की को या किसी औरत को तलाक़ मिल जाए ऐसी सूरत में कि उसका जो महर है वो मुकर्रर नहीं हुआ और उसे हाथ तक भी नहीं लगाया गया, यानी खिलवत भी मैसर नहीं हुई खावंद और बीवी में, तो अगर ऐसी हालत में तलाक़ हो जाए तो उसमें फिर क्या करना है वो पिछली आयत में हम ज़िक्र कर चुके हैं। तो अब ये जो है ये आयत ये भी उस तर्ज की है, मगर इसमें ये है कि अगर ये जो महर की रकम है वो मुकर्रर हो चुकी है तो क्या करना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। व इन तलक़्तुमुहुन्ना, और अगर तलाक़ दो तुम उन्हें, यानी औरतों को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन तमस्सुहुन्ना, कि तुमने उन्हें टच नहीं किया, यानी हाथ नहीं लगाया, यानी खिलवत मैसर नहीं आई। वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़त, और मुकर्रर कर दिया गया था महर, यानी निकाह के वक्त महर मुकर्रर हो गया था। फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो जो मुकर्रर हुआ महर उसका आधा अदा करना है, यानी अगर 1 लाख रुपया महर मुकर्रर है तो उसका आधा हो गया 50,000, तो मर्द उस औरत को 50,000 वो देगा। इल्ला अन याफ़ूना, मगर अगर, यानी औरत माफ़ कर दे, अगर औरत माफ़ कर दे, यानी 50,000 ये कुरान पाक की रूह से उसका हक है, वो उसे मिलेगा। और अगर औरत माफ़ कर दे तो ये उसकी मर्ज़ी है, वो 50,000 माफ़ कर दे। और याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या फिर मुआफ़ कर दे वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। अब यहाँ पे एक मुग़ालता हो रहा है कि मर्द कैसे माफ़ कर सकता है, यानी उक़दतुन निकाह जो है, ये जो निकाह की गिरा है ये तो मर्द के हाथ में है, खावंद के हाथ में है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि या फिर मुआफ़ कर दे वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी खावंद। तो दोस्तों अरबों में ये था कि जैसे ही निकाह पढ़ा लिया जाता था तो उस वक्त जो महर मुकर्रर किया जाता था वो महर वो उसी वक्त अदा कर देते थे। तो जैसे अभी 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त वो मुकर्रर हो गया, तो मर्द ने उसी वक्त 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त उस दुल्हन को अदा कर दिया। अभी खिलवत नहीं आई। अब यहाँ पे ये है कि 50,000 तो कुरान की रूह से, यानी अल्लाह ताला कहता है
کہ 50,000 تو آپ نے ادا کرنے ہیں اگر خلوت میسر آنے سے پہلے طلاق ہو گئی تو 50,000 تو آپ نے اس کو ادا کرنے ہیں۔ اور اگر وہ عورت یہ جو 50,000 اس کا حق ہے وہ معاف کر دے تو وہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اور اگر مرد یہ جو اس نے 1,00,000 ادا کیا ہے اس میں سے اگر وہ جو 50,000 اس کو واپس ملنے ہیں وہ بھی وہ معاف کر دے کہ یہ پورا 1,00,000 ہی تم رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، یعنی وہ اپنا حصہ جو 50,000 اسے ملنا تھا وہ معاف کر دے اور عورت کو 1,00,000 مل جائے، یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اگر مرد جو ہے وہ اپنا حصہ معاف کر دے، وَأَن تَعْفُوا اقرب للتقویٰ، اور اگر یعنی یہ جو معافی ہے وَأَن تَعْفُوا، اور یہ جو معافی ہے یہ تقویٰ کے قریب ہے، پرہیزگاری کے قریب لے جاتی ہے، یہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا، اور مت بھولو، اور تم مت بھولو، نہ بھولو، الفضل یعنی احسان، فضل احسان، یہ تم مت بھولو، بینکم آپس میں، یعنی ایک دوسرے پہ احسان کرنا یہ تم مت بھولو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو وہ دیکھنے والا ہے، یعنی وہ اس کی خبر رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اس وقت ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہو، یا تم ایک دوسرے پہ احسان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے، اور یہ جو احسان کرنا ہے اسلام اس سے سراہتا ہے کہ ایک دوسرے پہ احسان کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہوا آج کا درس، اگلے سیشن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔